तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का सेशन शुरू करते हैं। कल की क्लास में हमने जाना कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और इनके गुण क्या होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आवेश जो थे सजातीय प्रकृति के होने पर प्रतिकर्षित कैसे कर जाते थे, विजातीय प्रकृति के होने पर आकर्षित कैसे कर जाते थे, उस बात की चर्चा आज कर लेते हैं। कैसे भैया? तो यदि पहला बिंदु बना लीजिए आप आराम से, चित्र देखेंगे, चित्र से समझ आ जाएगा कि होने क्या वाला है। मान के चलो यहाँ पर एक धनावेश है प्लस का Q, यहाँ पर एक ऋणावेश है माइनस का Q। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, यहाँ से निकलेंगी और इसमें घुस जाएंगी। धन से निकलेंगी, कहाँ घुस जाएंगी? ऋण में घुस जाएंगी भैया। ऋण में आ रही होंगी, जो कि आपको लग रहा होगा अनंत से, और यहाँ से कहाँ जा रही होंगी? अनंत को जा रही होंगी। अब अनंत में नहीं जा रही हैं। अब क्या हो रहा है, यही विद्युत बल रेखाएं घूम करके इस ऋणात्मक आवेश में घुस जाएंगी। यानी कि यदि कोई दो बराबर व विपरीत प्रकृति की आवेश होंगे तो धन से निकलेंगी विद्युत बल रेखाएं और ऋण आवेश में घुस जाएंगी। तो अब जरा इसका देखो नेचर, देखो ये क्या कह रहा है। ये पता क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करेंगे और आपको यहाँ से ये अंदाज़ा लग जाएगा कि ये आकर्षित कर कैसे रहा था। तो देखो ये इसको कह रहा होगा कि भाई एक काम कर, यहाँ से उठ और मेरे पास चला। देखो इसको खींचने की तरीका देख रहे हो, ये इसको खींच रहा है। दरअसल में ये एरो को हटा सकते हैं, एरो हम उल्टा नहीं बना सकते, लेकिन इस केस में हमें ये याद रखना है कि इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि इसको ये खींचने की कोशिश करेगा। क्या करने की कोशिश करेगा? खींचने की। कहाँ से निकल रही हैं विद्युत बल रेखाएं? धन आवेश से निकल रही हैं जी। कहाँ पहुँच जा रही हैं? ऋण आवेश में घुस जा रही हैं। तो इस सूरत में ये इसको खींचता है, ऐसे करके ऐसे बुलाने की कोशिश करता है अपनी तरफ, और ये आकर्षित हो जाती है धन और ऋण आवेश। तो इनका डायग्राम आपने देख लिया कैसे बनना है। और इसी बात को यदि शब्दों में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? यदि दो बराबर व विपरीत प्रकृति के आवेश हों तो ये रेखाएं कहाँ से निकलती हैं प्यारे बच्चों? प्लस Q से निकलकर माइनस Q में प्रवेश कर जाती, घुस जाती है भैया। क्या चल रहा है टॉपिक हमारा? विद्युत बल रेखाएं, ठीक है ना। उसके 4 गुण हम लास्ट क्लास में सीख चुके थे, 5वां और 6वां आज खत्म करेंगे, फिर जानेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा, यदि अगर हम बात करें किसकी, यदि तो धन आवेश हैं। कैसे आवेश है? धन। जैसे कि ये भी प्लस Q है और इस तरफ भी प्लस Q है, तो पता क्या होगा, यहाँ से विद्युत बल रेखाएं ऐसे 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 ऐसे। आप इतना ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी मत करना, क्योंकि यहाँ पे नोट पैड है तो थोड़ा दिक्कत होती है। ऐसे और ऐसे,
ऐसे और ऐसे। यदि दोनों धन आवेश होंगे, पीछे भी निकल रही होंगी, है ना, पीछे भी निकल रही होंगी, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम ये जानना चाहते हैं प्रतिकर्षित कैसे कर रहे हैं। जरा ऊपर वाले चित्र में आप देखेंगे तो ये वाला आवेश देखो, मैं ये स्पॉटलाइट जला के दिखाऊंगा तुम्हें। ये वाला आवेश कह रहा है आजा मेरे पास, ये लो आजा मेरे पास। और देखो इस स्थिति में क्या कह रहे हैं, दोनों ऐसे करके यहाँ पे रजिस्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे पास आने की कोशिश मत करना। ये बिल्कुल देखो पहलवानों की तरह नहीं खड़े हो गए, जैसे पहलवान खड़े हो जाते हैं हाथों में हाथ डाल के इस तरह से। आपने देखा होगा कि एक पहलवान यहाँ है और वो अपने हाथों को ऐसे कर रहा है, एक यहाँ है वो अपने पहलवान हाथों को यहाँ कर रहा है, एक दूसरे को क्या करते हैं, अपने आप से दूर फेंकने की कोशिश करते हैं। ये भी देखो अपने हाथों को क्या कह रहा है, अपनी विद्युत बल रेखाओं को ऐसा फैलाएंगे कि एक दूसरे से दूर भागे। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ बात आप समझ गए होंगे। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि भैया विपरीत प्रकृति के कैसे आकर्षित कर जाते थे और जो समान प्रकृति के होते थे वो कैसे प्रतिकर्षित कर जाते थे, है ना। तो इस तरह से विद्युत बल रेखाओं का निरूपण कर सकते हैं हम यहाँ पे, और इसको हिंदी में लिखेंगे और यहाँ पे हमारा विद्युत बल रेखाओं से संबंधित सारा काम खत्म हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात पक्का आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि इतनी भारी है ही नहीं, है ना। चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। इसको लिखने की कोशिश करेंगे, यहाँ से लिखते हैं। यदि समान प्रकृति के आवेश हों तो ये रेखाएं इस प्रकार फैलती हैं किस प्रकार फैलती हैं जी, ताकि इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती रहे। अब की बार ऐसा नहीं है धन से निकल के कहाँ जाएंगी, कहीं नहीं जाएंगी, वो अनंत ही जाएंगी, जहाँ वो अनंत ही रहेंगे, लेकिन ऐसे फैलती रहेंगी कि दोनों आवेशों के बीच में दूरी क्या है, वो बढ़ती रहे। ये वाला आप डायग्राम भी बना लेंगे और ये हो गया विद्युत बल रेखाओं का अंतिम गुण। और इसी के साथ हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो भैया नया टॉपिक क्या होगा, जरा आप हेडिंग लगा लीजिए। आप हेडिंग लगा लीजिए। लो भैया हेडिंग क्या लगाएंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में इसी बात को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानेंगे। तो चलो वैद्युत क्षेत्र की बाद में जानना, मैं तुमसे एक छोटी सी चुंबक की तीव्रता पूछूंगा। एक चुंबक यहाँ रखा है, एक बड़ा चुंबक यहाँ रखा है, एक लोहे का कील यहाँ रखा है इसके पास, और एक लोहे का कील यहाँ रखा है इस वाले दूसरे वाले चुंबक के पास। अब तुम्हें क्योंकि पता है कि भैया अगर ये मैग्नेट है तो आयरन को खींचेगा कि नहीं खींचेगा, तो आपका जवाब होगा हाँ जी खींचना तो चाहिए।
खींचेगा यानी कि बल लगाएगा। क्या लगाएगा? बल। मैंने यहाँ मान लिया 2 न्यूटन का फोर्स लगा के खींच रहा है और यहाँ मैं कह रहा हूँ 100 न्यूटन का फोर्स। छोटी सी बात पूछूंगा, कौन सी चुंबक की तीव्रता ज़्यादा लग रही है? तो आप कहेंगे अरे सर देखो ये 100 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, इसकी तीव्रता, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। जो ज़्यादा न्यूटन का फोर्स लगाएगा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, या कह दें वो ज़्यादा इंटेंस होगा, उसकी तीव्रता ज़्यादा होगी। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि कौन कितना ज़्यादा बल लगा रहा है, यही क्या हो गया? तीव्रता हो जाता है। लेकिन हमें विद्युत क्षेत्र की पढ़नी है, तो विद्युत क्षेत्र में हम देखेंगे किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। आ जाइए, इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या समझेंगे भैया इसमें? चलो भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आगे बढ़ाते हैं। मान के चलिए यहाँ पे कोई आवेश रखा, बिंदु आवेश। यहाँ पे एक दूसरा आवेश रखा है, परीक्षण आवेश। ये बिंदु आवेश और परीक्षण आवेश को अभी क्लियर कर लेते हैं। ये क्या है? परीक्षण आवेश। ये परीक्षण आवेश क्या होता है जी? परीक्षण आवेश होता है भैया, इसका मान निश्चित होता है और यही रहेगा हमेशा, प्लस का 1 कूलम। दूसरी इसकी खास बात क्या होती है? इसका स्वयं का विद्युत क्षेत्र नहीं होता। हर एक आवेश का विद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन इसका स्वयं का विद्युत क्षेत्र हम क्या मान के चलते हैं? नहीं है जी, इसका स्वयं का विद्युत क्षेत्र नहीं होता। तो फिर क्या होता है? ये दूसरे के विद्युत क्षेत्र में घूमता है। यानी कि यहाँ पर ये जो बिंदु आवेश बनाया है ना, इसके विद्युत क्षेत्र से ये प्रभावित होगा परीक्षण आवेश। इसका खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं होता, ये दूसरों के विद्युत क्षेत्र में क्या करता है? खेलता है, भागता है, आकर्षित होता है, रिपल्सिव होता है, प्रतिकर्षित होता है। तो परीक्षण आवेश यदि कोई तुमसे पूछे तो क्या कहोगे? एकांक धन आवेश जिसका स्वयं का विद्युत क्षेत्र 0 हो। देखो ये बात तो यहाँ पे लग गई, एकांक यानी कि +1, धन मैंने बना दिया। और अब इसमें इतना सी बात तो जोड़ दें, जिसका स्वयं का विद्युत क्षेत्र नहीं होता, ठीक। बात समझ पाए? जिसका स्वयं का विद्युत क्षेत्र नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताइए, जब भी बात होगी मानने की, तो मैंने आपको क्या बताया कि दोनों ही आवेशों को धन मानेंगे। क्या मानेंगे? धन मानेंगे। ये बिंदु आवेश है, ये परीक्षण आवेश है, ये भी कैसा होगा? धन होगा। तो मुझे बताइए, बिंदु आवेश भी धन है, परीक्षण आवेश भी धन है, तो आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण? आप कहेंगे जी प्रतिकर्षण होगा। अरे भैया प्रतिकर्षण होगा तो बल लगेगा कि नहीं लगेगा? आप कहेंगे जी बल तो लगता ही है, चाहे आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण। मैंने कहा कि बल लगेगा, ठीक है भैया बल लगेगा, मान लिया। तो इस परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है? इस परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है, उसी बात को कह देंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो इसको, ये तो हो गया किताबी बात। अब इसको समझते हैं देसी अंदाज में। हर चीज़ में मैं देसी अंदाज जरूर घुसाऊंगा, क्योंकि आप बच्चे हैं, आपको ये किताबी ज्ञान इतना हजम नहीं होगा।
मैं आपसे एक बात कहता हूं, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, पढ़ा होगा सबने। यदि समय को 1 सेकंड कर दूं, क्या कर दूं, तो चाल और दूरी समान हो जाते हैं। तो कक्षा 9 में आपको एक परिभाषा लौटाई गई थी, क्या, एकांक समय में चली गई दूरी ही चाल होती है। क्योंकि दूरी का भाग 1 से करोगे, दूरी छोड़ो किसी का भी भाग 1 से करोगे तो वह नंबर स्वयं उतर आता है। जैसे कि भैया 15 का भाग 1 से कर लो तो आंसर कितना आ जाएगा, 15। तो यहाँ से हम परिभाषा बनाते थे, एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते थे, चाल कहते थे। अब यहाँ पे बिंदु आवेश, परीक्षण आवेश पर बल लगा रहा है, हमें पता लगाएगा। यदि परीक्षण आवेश का वैल्यू 1 रख दें, यदि Q0 का वैल्यू क्या रखोगे भैया, 1 रखोगे, जो कि होता भी है, तो E का वैल्यू F के बराबर होगा कि नहीं होगा, तुम कहेंगे होगा। क्या ये वाली बात और ये वाली बात एक ही नहीं होगी। यहाँ क्या बनना था, एकांक समय में चली गई दूरी चाल होती है। यहाँ क्या बन गया, एकांक धन आवेश पर, एकांक परीक्षण धन आवेश पर, ये क्या है, लगने वाला बल क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ क्या हो रहा था, एकांक समय में चली गई दूरी चाल होती है। यहाँ क्या हो गया, अब देखो, एकांक परीक्षण धन आवेश पर, एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला बल, क्योंकि Q को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्लस का 1 कर दिया Q0 को, तो ये E और F क्या हो गए, इक्वल। E क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, F क्या होता है, बल होता है। क्या मैं इस बात को समझा पाया, तो आप कहेंगे हाँ जी समझा तो दी, अब क्या इसमें रह क्या गया, परिभाषा ही तो बतानी है अब। चलो बच्चों, यदि अब इनके बीच की दूरी को R मान लें, तब क्या होगा, अगले पेज पे करेंगे कार्रवाई। तो आप मुझे बताइए, कूलाम के, अरे कूलाम बारे में जाने दो, अभी तो पहले परिभाषा लिख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या परिभाषा बताई, एकांक परीक्षण धन आवेश पर, एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। भैया एक बात बताओ, विद्युत क्षेत्र हो चाहे उसकी तीव्रता हो, आप दरअसल में विद्युत क्षेत्र ही तो पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे कहते हैं जी विद्युत क्षेत्र में और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अंतर है क्या, अरे भैया बात वही है, जो विद्युत क्षेत्र वो देख रहा है कि इंटेंस कितना है, पढ़ आप वही रहे हैं कि है वही विद्युत क्षेत्र जो भी आप पढ़ के आए हैं, बात समझ गए। अब उसकी इंटेंसिटी और देख रहे हैं, अब उसकी क्या देख रहे हैं, इंटेंसिटी, यानी कि कितना प्रभावशाली है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो या विद्युत क्षेत्र हो, दरअसल में बात एक ही है, अलग अलग नहीं है, कहीं तुम कंफ्यूज होते रह जाओ इस बात में भी। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा का पोस्टमार्टम हमने यहाँ कर लिया। सूत्र आपने बताया था E बराबर F/Q0। F यहाँ पर क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी कि मैं सीधा बल लिख लूँगा। ये क्या है,
परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्या होता है, सोचो जरा, जिसका स्वयं का विद्युत क्षेत्र ना हो और जिसका मान प्लस का 1 कूलम हो, ये क्या है भैया, ये जी विद्युत क्षेत्र हो गया। सूत्र बन गया, तो आप कहेंगे बन गया जी। तो इसका मात्रक बताओ, मात्रक क्या हो गया, बल का क्या होता है भैया, न्यूटन। आवेश का क्या होता है भैया, कूलाम। न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक हो गया। अब मैं जानना चाहता हूं, कौन बच्चा अपने दिमाग में सोच के बता देगा कि ये सदिश राशि हुई कि अदिश राशि हुई। तो मैंने आपको एक बात बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, आप किसी की दिशा देख ही नहीं सकते। कुछ बच्चे कहेंगे जिसकी दिशा होती है इसलिए सदिश, कुछ कहेंगे इसकी दिशा नहीं होती है इसलिए अदिश। मैं आपको क्या बताता हूँ, समझने की कोशिश करो। मैं इसको जब परिभाषित कर रहा हूँ वो बल से परिभाषित कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये भी एक बल है, और किस पर लगता है, एकांक परीक्षण धनावेश पे लगता है। एकांक परीक्षण धन आवेश पे जो बल लग रहा है ना, वही दरअसल में क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो बल बताओ, चाहे एकांक परीक्षण धनावेश पे लगे चाहे 10 कूलम पे लगे, है तो बल ना। तो मैं इसका निर्धारण इस बात से करूंगा, क्योंकि परिभाषित इसको बल से कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं एक बल है। कौन सा बल, परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल है तो बल ना। यदि ये बल है इसीलिए ये सदिश होगा, क्योंकि बल कैसा राशि होता है, सदिश। बल कैसा राशि होता है, सदिश। वही वाली बात हो जाएगी, चीनी कैसी होती है, मीठी। तो चीनी से बनने वाले शरबत कैसे होंगे, कड़वे थोड़े होंगे, मीठे। बल कैसी राशि होती है, सदिश। तो बल से परिभाषित होने वाली राशियां कैसी होंगी, सदिश होंगी। इस बात को नोट कर लेंगे। यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। चलो भैया ये बात हो गई खत्म, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हो गई। अब एक करेंगे खूबसूरत सा डेरिवेशन। क्या डेरिवेशन है, हेडिंग लगा लीजिए, बिंदु आवेश के कारण। देखो बिंदु आवेश क्या होता है, दरअसल में जैसे पेन है मेरे हाथ में, मैं इसको आवेश दे सकता हूँ, आज ही दे सकता हूँ, इसके इलेक्ट्रॉन निकाल लो, कुछ सर ने बताया होगा, घर्षण से आवेश आ जाता है। ठीक, तो ये वस्तु पे आवेश है, ये बिंदु का आवेश नहीं है। अब बिंदु का मतलब क्या है, एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल ले लो, अल्फा पार्टिकल ले लो, अल्फा कण हुआ, प्रोटॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ, इनका विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे हम वो पढ़ रहे हैं। अब मान के चलो पेन है, इसका विद्युत क्षेत्र निकालने की बारी आएगी, तो फिर आपकी सहायता करेंगे गॉस। उसके लिए हम डायरेक्ट कोई भी डेरिवेशन नहीं करेंगे। अभी हम केवल कोई छोटा सा इलेक्ट्रॉन, तो छोटा सा ही होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना होगा, प्रोटॉन की वजह से, अल्फा पार्टिकल की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना होगा, वो डेरिवेशन करके भी हम निकालने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। बिंदु आवेश का मतलब क्या होता है, छोटा सा पार्टिकल। बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण किसी दूरी पर क्या निकालेंगे, या तो विद्युत क्षेत्र कह लीजिए या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे भैया। हेडिंग लग गई। कल मैंने एक बात को अधूरा छोड़ा था, क्या, कि दूरी अनंत वह होती है जहां विद्युत क्षेत्र 0 हो जाए। लेकिन मैंने बोला था इस बात को फिलहाल रट लो, कल समझाऊंगा। आज समझाने की बारी आई है, वीडियो लास्ट तक देखेंगे। एक एक चीज़ों को ना दिमाग में फंसा के घुसा दूंगा कि ज़िंदगी में चाह के भी नहीं निकाल पाओगे। याददाश्त चली जाएगी, फिजिक्स नहीं जाएगी। करें शुरू, ठीक, ये लो।
ये एक बिंदु आवेश है Q, एक दूसरा आवेश है परीक्षण Q0, इनके बीच की दूरी क्या है R। जब भी मानने की बात आएगी दोनों को मानेंगे धन, इसका नेचर कैसा होगा प्लस, ये प्लस का 1 कूलम होता है, कोई पूछना भी मत क्यों होता है, अभी बता क्या है। दोनों धन है, दोनों क्या है धन, तो विद्युत बल किस दिशा में लगेगा प्रतिकर्षण का लगेगा, और प्रतिकर्षण के कारण Q यानी कि ये Q0 से कहेगा एक ए भाई चल यहाँ से ऐसे करके निकल जा, यानी बल की दिशा होगी बाहर। तो यदि बल की दिशा बाहर है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी बाहर, ये कैसे आया जी। अरे भैया मैंने अभी बताया है कि बल को ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं, तो जिधर बल चलेगा उधर विद्युत क्षेत्र चलने लग जाएगा, इसमें क्या बात हो। ये चित्र आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। माना एक बिंदु आवेश Q, ये कहाँ रखा है मान लो, जो कि वायु में रखा है। कहाँ रखा है, वायु में रखा है, वायु में रखा है। इससे R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक परीक्षण आवेश, एक परीक्षण आवेश Q0 है। अतः कूलाम के नियम से, अतः कूलाम के नियम से F का मान क्या होगा, आप कहेंगे जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वायु में रख दिया तो K का मान 1 होता है, सर ने बता दिया होगा, Q0 अपॉन में दूरी का वर्ग। अतः विद्युत क्षेत्र का फार्मूला बताइए, तो आप कहेंगे जी E बराबर F/Q0। तो मैं कहूँगा इस बात को रख लो भैया, यहाँ पे रख लेंगे कि नहीं रख लेंगे, बताओ क्या तकलीफ है। F का मान ऊपर लिख रहा है ना, तो E का मान क्या हो जाएगा जरा बताएंगे। तो E का मान हो जाएगा, F का मान क्या है, ये रहा जी, उठाओ यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन में R का स्क्वायर, और यहाँ पे एक Q0 का डिवाइड लगा हुआ है, यहाँ भी लगाना पड़ेगा। F का वैल्यू यहाँ से टेपा, Q0 को डिवाइड लग रहा था तो यहाँ भी लगा दिया, Q0 से Q0 खत्म हुआ, तो E का मान कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R का वर्ग। ये हो गया भैया इसका डेरिवेशन समाप्त। अब यहाँ से 2-3 बातें हम जानेंगे इस फॉर्मूले की मदद से। फॉर्मूला सब कॉपी कर लेंगे ध्यान से, फॉर्मूला सब कॉपी कर लेंगे ध्यान से। E का मान कितना आया है जरा बताओ, E का मान आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बटा डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि E डायरेक्टली यानी कि अनुक्रमानुपाती है Q के, और व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के। ठीक, ये बात हम यहाँ से सीख चुके कि जितना आवेश बड़ा होगा उसका विद्युत क्षेत्र बड़ा होगा, जितना आवेश से दूर जाओगे दूरी बढ़ाओगे उतना विद्युत क्षेत्र घटेगा। ये तो हम पहले भी जानते थे, चुंबक के पास में विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा और चुंबक से दूर चले जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। वैसे ही ये होगा कि चुंबक के पास यानी कि दूरी कम रखोगे तो विद्युत क्षेत्र ज़्यादा मिलेगा, और दूरी ज़्यादा करोगे तो मैंने बता दिया क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र घट जाएगा। क्या हो यदि
यहाँ पर मैं आर का वैल्यू अनंत रख दूँ, क्या रख दूँ, अनंत रख दूँ। कल की बात जो कल की पहेली थी, आज सुलझाने का समय आ गया है। तो वहाँ विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी ये 1/4πε0 है चार्ज बटा इन्फिनिटी का स्क्वायर। अरे इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होता है, इन्फिनिटी, लो जी इन्फिनिटी। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, याद रख लो। कुछ ही किसी भी नंबर का डिवाइड आप इन्फिनिटी से करोगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो। यानी कि मान के चलो 10 रुपये हों, 10 रुपयों को इन्फिनिटी लोगों में बांटा जाए, कितने आएंगे, कुछ नहीं आएगा, समझ गए, जीरो आएंगे, इतना समझ लो। इन्फिनिटी का अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है, तो बस इतना समझ जाइए, इतना बड़ा नंबर है, हमें नहीं पता, तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो देखो ये नंबर 1/4πε0 और ये जो q है ये डिवाइड किससे हो रहा था, इन्फिनिटी से, इसीलिए समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। कल मैंने यही बात लिखवाई थी भैया कल के अंदर कि अनंत वह दूरी होगी जहाँ विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, जीरो। हो गया कि नहीं हो गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गए, एक तो ये हो गया, इसका इसमें और इसमें फर्क क्या है, देखो जब इसकी बात मैं करूँगा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, नहीं कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाएं। इसका मतलब है कि किसी चार्ज पे कितना बल लग रहा है, विद्युत क्षेत्र होता है, ये परिभाषित करता है। ये दरअसल में विद्युत क्षेत्र बताने का तरीका है, ये बताता है एग्जैक्टली कि आवेश बताओ कितना है, हमने कहा 2 है, 2 यहाँ रखो। कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र चाहिए, 4 दूरी पर, यहाँ 4 रखो। ये विद्युत क्षेत्र बताता है, ये विद्युत क्षेत्र परिभाषित करता है। तो दोनों फॉर्मूले का अंतर भी समझ में आ गया, कौन सा क्या मतलब करता है। ये परिभाषित करने का फॉर्मूला हो गया, हालांकि इसका भी यूज होगा। ये एग्जैक्टली विद्युत क्षेत्र निकाल देता है किसी भी पॉइंट पे। मान लो 10 कूलम का आवेश होगा, यहाँ 10 डालेंगे, 5 मीटर की दूरी पे चाहिए तो यहाँ 5 रख के इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही है। और प्यारे बच्चों, जैसा भी आपको कंटेंट लग रहा हो, आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, इससे हम मोटिवेट होते हैं और अगली वीडियो आपको उसी एनर्जी के साथ में देने की कोशिश करते हैं। चलिए, गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आपका हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दैट्स ऑल।